हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। यह वीडियो बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको वही न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पिछले ईयर्स में यह बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं। मिरर फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल इस वीडियो में अच्छी तरह से बहुत आसान भाषा में आपको समझाए जाएंगे। मिरर आपको पता है दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर वो वाला मिरर होता है जिसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड होता है और इनर रिफ्लेक्टेड। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, अंदर की तरफ से पॉलिश होती है और बाहर की तरफ से रिफ्लेक्शन होती है। आपने मिरर फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले कुछ ट्रिक्स वगैरह याद रखनी है। जो कॉनकेव मिरर होता है उसके फोकल जो लेंथ होता है उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ की जो वैल्यू है उसे पॉजिटिव लेना है। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें जिसे यू से लिखा जाता है, वो ऑलवेज नेगेटिव लेंगे दोनों के केस में। कॉनकेव मिरर है तो भी यू की वैल्यू माइनस में लेनी है, कॉन्वेक्स मिरर है तो भी यू की वैल्यू माइनस में लेनी है। मिरर फार्मूला आपको पता है 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। v का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u का मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और f का मतलब क्या है, फोकल लेंथ। और एक मैग्निफिकेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि मिरर फार्मूले से रिलेटेड जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो मैग्निफिकेशन का टॉपिक भी उसमें पूछा गया होता है। मैग्निफिकेशन में का लिंक होता है इमेज के साइज या कह लो हाइट ऑफ इमेज या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप याद रखोगे m इक्वल एच डैश अपॉन एच। इसमें एच डैश का मतलब है हाइट ऑफ इमेज और एच का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इधर है माइनस v अपॉन यू। इस वीडियो में मैं वही न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर लगाएं, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की वीडियो आपको मिलती रहे। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा गया है पहले भी। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले देखिए कि इसमें हमें गिवन है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होती है उसे हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। ये यू है तो यू हमने लिख लिया -9 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने बताया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो यू की वैल्यू होती है वह हमेशा हमने नेगेटिव लेनी है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो और चाहे कॉनकेव मिरर। आगे है रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। तो रेडियस 36, लेकिन हमें रेडियस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, फोकल लेंथ। तो याद रखना रेडियस का जो हाफ होता है वो फोकल लेंथ होता है। अगर रेडियस हमें गिवन है 36 तो उसका आधा करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसी से हमने निकाला है 36 का हाफ 18 सेंटीमीटर। आगे पूछा है गिव द लोकेशन एंड द इमेज, गिव द लोकेशन ऑफ इमेज एंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो इमेज की लोकेशन बतानी है, यानी कि v निकालेंगे पहले। तो जो मिरर फार्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल होता है 1/f। तो हमने v निकालना है तो v को इधर रख लो, यानी कि 1/v हमने इधर रख लिया और बाकी वैल्यू हमने सेंड कर दी उधर। तो 1/f ये उधर जाकर हो जाएगा -1/u। तो ये बच्चों आपको पता है कि क्या है मिरर फार्मूला। तो हमने क्या किया, v को यहाँ पर 1/u, इधर प्लस का है उधर जाकर माइनस का। इसमें हम वैल्यू को फिल कर देंगे। कैसे, 1/v लिखा इक्वल f क्या है 18, 1/f है यानी कि 1/18, बीच में माइनस का साइन आ गया, फिर u -9 है 1/-9। अगर यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पर आप साइन डाल दोगे फिर प्लस का। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, 18 एलसीएम। तो इस 18 को डिवाइड करेंगे इस 18 के साथ, 1 आएगा और उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई, 1 बीच में प्लस है। फिर बच्चों आगे
इस 18 को डिवाइड करेंगे 9 से 2 आएगा और 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई 2 आ गया। इधर 1/v का 1/v लिख लेते हैं और ये टोटल करके आ जाएगा 1 + 2 3/18। ठीक, अब ये 1/v इक्वल आ गया 3/18। ठीक है, तो पहले इसकी कटिंग भी कर देते हैं। ये 6 आ रहा है, ये 1। तो बच्चों 1/v इक्वल है 1/6। हमने तो 1/v नहीं निकालना ना, v निकालना है, तो दोनों को उल्टाएंगे दोनों तरफ। 1/v का रेसिप्रोकल v/1, उसे अकेला v लिख सकते हैं। और ये 1/6 है, इसका 6/1, उसे अकेला 6 लिख सकते हैं। तो ये इमेज डिस्टेंस आ गया 6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर पॉजिटिव वैल्यू आई है, यानी कि ये मिरर के दूसरी तरफ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। नेक्स्ट हमने मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकालनी है। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या था? m इक्वल -v/u। m इक्वल वैल्यू फिल कर देते हैं, v की वैल्यू निकाल चुके हैं 6, तो ये आ जाएगा -6 क्यों माइनस फार्मूले में ही है। u तो ऑलवेज लेते ही नेगेटिव है, तो -9, तो ये कटिंग हो जाएगी माइनस की माइनस के साथ, और 6/9 है, कटिंग करने के बाद बचेगा 2/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बच्चों लोकेशन ऑफ इमेज पता लग गई, 6 सेंटीमीटर इमेज का डिस्टेंस, और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है 2/3 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अ 9 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है h = 9, प्लेस 24 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है u को हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो u = -24 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ बताइए कॉन्वेक्स मिरर की 30 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है इसे पॉजिटिव लिखते हैं, तो f = 30 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज, यानी कि v निकालना है, एंड इट्स मैग्नीफिकेशन m निकालना है। तो ये बच्चों मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। तो v निकालने के लिए हमने 1/u को उधर भेजा, तो वो माइनस का हो गया। अब जल्दी से मैं वैल्यू फिल कर दूंगा। 1/v = f आपको पता है 30 है, तो 1/30, बीच में माइनस का साइन है, फिर 1/u लिखना है। u कितना है? 24 -24, फिर 2 माइनस है बच्चों, इधर भी माइनस इधर है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तब एक बार हम यहाँ पर बीच में डाल देंगे प्लस। अब इन दोनों का लेंगे एलसीएम, 30 और 24 का एलसीएम बच्चों इन दोनों का आ जाता है 120। फिर 120 को डिवाइड करेंगे 30 से 4 आएगा, और इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4, इसे छोटे क्लासेस में करते हैं। 120 को ऐसे डिवाइड करेंगे, 24 के साथ डिवाइड करेंगे ऐसे, तो क्या आएगा? 5 आता है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5, बीच में प्लस। तो इस तरह से ये जो 1/v था, ये कैलकुलेशन के बाद इक्वल टू हो गया 9/120। लेकिन हमने 1/v नहीं v निकालना है, तो 1/v इधर 9/120, दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इधर हो जाएगा v/1, जिसे अकेला v लिख सकते हो। इधर 9/120 का हो जाएगा 120/9। तो 3 पे कटिंग हो रही है दोनों की, 3, ये कटिंग करके 40, तो 40 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बच्चों इमेज का डिस्टेंस सोल्व हो चुका है। आगे क्वेश्चन में पूछा गया मैग्नीफिकेशन। तो m की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है m = -v/u। तो v अभी अभी निकाला हमने 13.33, और u हमारा है यहाँ पर -24। तो इसे सोल्व करने के बाद आ जाता है 0.55। नेक्स्ट, अगर हम चाहते हैं इमेज का साइज निकालना, तो मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है? जो इमेज है इतने गुना बड़ी है, इतने टाइम बड़ी है। तो इस तरह से अगर हम चाहें कि इमेज की हाइट जैसे h' है, तो इस वैल्यू को अगर हम, जो कि 0.555 आगे आ रही थी, उसको अगर मल्टीप्लाई कर देती है ऑब्जेक्ट की हाइट से, ऑब्जेक्ट के साइज से, तो हमारा आंसर आ जाएगा
जो कि आता है 4.99 समथिंग। तो जो इमेज की हाइट होगी वो 4.99 सेंटीमीटर होगी, जो कि 5 सेंटीमीटर के नियर अबाउट है। आप इसे 5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं क्योंकि उसके नज़दीक का काफ़ी ये। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और थोड़ा डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग भी है ये। कैसे? इसमें कुछ इस तरह से पूछा गया, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर किया तो नेगेटिव लेते हैं, तो लिख लिया -20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब यू निकालना है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी कि यू निकालना है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर सो डैट द इमेज इज़ 4 टाइम द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, की जो इमेज है वह ऑब्जेक्ट से 4 टाइम बने, उसका साइज 4 टाइम हो। इसमें हमें 2 केस लेने पड़ेंगे कि इमेज को हम रियल माने कि वर्चुअल माने, इमेज को हम रियल एंड इन्वर्टेड माने या फिर इरेक्ट एंड वर्चुअल। अगर तो हम इमेज को रियल एंड इन्वर्टेड मानते हैं तो उस समय जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। देखो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या है, m = -v/u। अगर तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी तो m की वैल्यू क्या होगी, -4। यहाँ से 4 टाइम था ना, तो यहाँ पर हमने क्या माना, -4 माना, क्योंकि हमने ये मानकर चल रहे हैं कि जो इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड है। पहले उसके अकॉर्डिंग पूरा सम सोल्व करेंगे, उसके बाद दोबारा से सोल्व करना होगा ये मानकर कि इमेज जो है वह वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो अगर ये -v/u है और इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है इसलिए -4 लिया, तो u इधर जाएगा तो v = 4u हो जाएगा और माइनस के साइन हो गया आपस में कैंसिल। ठीक, तो जो मिरर फार्मूला क्या है हमारा, मिरर फार्मूला हमारा है ये कि 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है। फर्स्ट केस इफ़ रियल एंड इन्वर्टेड, तो इसमें वैल्यू फिल करते हैं। 1/v है, v हमने क्या माना, 4u, इस स्टेटमेंट से सोल्व किया था, 4u और प्लस 1/u इक्वल है 1/f, f कितना, -20, 1/-20। अब इनका एलसीएम ले तो क्या आता है, इनका एलसीएम आता है दोनों का, ये 4u, और जब सोल्व करेंगे तो इसको इससे डिवाइड 1, ऊपर 1 आ गया, प्लस इधर से u को डिवाइड करेंगे, मतलब 4u को डिवाइड करेंगे इस u के साथ 4, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई 4, इधर है 1/-20, ये 5/4u आ गया, 5/4u इधर 1/-20। अब u क्रॉस में इधर चला गया, ठीक, और ये 20 इधर आ गया 5 की तरफ /4, और ये कटिंग करने के बाद ये आ जाता है u = -25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 4 और 20 की कटिंग हुई तो -5 आएगा, -5 और 5 -25। तो अगर तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो u की वैल्यू आ रही है -25 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट केस लेते हैं। तो अगर बच्चों इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट मानते हैं तो यहाँ पर हम +4 लिखेंगे, यहाँ पर -4 लिखा था, यहाँ पर +4। तो यहाँ पर जब v की वैल्यू निकालेंगे u उधर चला जाएगा 4u, और माइनस भी उधर ट्रांसफ़र कर लिया तो v की वैल्यू आ गई -4u, और फोकल लेंथ तो सेम रहेगी। तो नेक्स्ट अब मिरर फार्मूला में ये वैल्यू फिल करते हैं। पहले 1/v, v की वैल्यू क्या है, -4u, तो ये आ जाएगा 1/-4u, और ये माइनस आप ऊपर ट्रांसफ़र कर दोगे। उसके बाद प्लस का साइन है, फिर 1/u होता है, फिर इक्वल 1/f, f कितना है, फोकल लेंथ -20। अब बच्चों हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 4u, इस 4u को इस 4u से डिवाइड किया 1, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया -1, फिर इस 4u को इस u से डिवाइड किया 4, ऊपर मल्टीप्लाई किया +4 इक्वल 1/-20। ये आपस में सोल्व करके आ गया 3/4u = 1/-20। u अगर मैं इधर सेंड कर दिया और 20 को इधर ले आऊँ
तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -20/4, कटिंग करके ये -5 आ जाएगा, और -5 और 3 -15, तो u की वैल्यू आ जाती है -15 सेंटीमीटर। तो अगर तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो u की वैल्यू -25 सेंटीमीटर, अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी तो u की वैल्यू क्या होगी -15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों है एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल। तो ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है जिसे हमने h = 2 सेंटीमीटर लिख लिया। एट द डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, u गिवन है, u = -15 सेंटीमीटर, फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को हमने हमेशा क्या लेना होता है, नेगेटिव में, तो यहाँ पे माइनस डालता हूँ मैं, -10 सेंटीमीटर। निकालना क्या, फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, v निकालना है। तो v के लिए फॉर्मूला कैसे बनाया था हमने, 1/v, ये इधर है, 1/u इसकी तरफ आएगा तो ये 1/f की तरफ जाएगा, तो इसका साइन चेंज होगा, 1/u। तो इमेज निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ से जल्दी से कर देता हूँ कि 1/ हम बच्चों v लिखा है इक्वल f लिखना है, यानी कि 1/-10, फिर बीच में माइनस का साइन है, फिर 1/u कितना -15, और ये दो माइनस बीच में आ जाएं तो बताया था पीछे सम में, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो बीच में प्लस बन जाएगा। 15 और 10 का हम लेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 30 को डिवाइड करेंगे 10 से, 3 ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये -3, ये वाला बच्चों माइनस है ना जो 10 के, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब 30 को डिवाइड किया 15 से 2 को ऊपर मल्टीप्लाई 1 से 2, तो ये कर आ गया हमारा -1/30। सोल्व करने के बाद आ गया -1/30, ये 1/v इक्वल -1/30। दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे v की वैल्यू निकालने के लिए, तो v = आ गया -30 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों इमेज का डिस्टेंस आपका आ गया। नेक्स्ट निकालना साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज के लिए कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, जो होता है h' अपॉन h इक्वल -v/u। तो यहाँ पर बच्चों h की वैल्यू हमें पता है 2, और यहाँ पर एक तो फॉर्मूला का एक -30 है, एक u का भी बच्चों माइनस आ गया, u15, u की वैल्यू फिल करेंगे उसका साथ भी माइनस लगा था, एक माइनस फॉर्मूले का, तो ये दो माइनस तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा। अब ये वाली 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, अगर मैं इस 2 को उधर भेजता हूँ तो कुछ इस तरह से 15, 2 का 30, 2 का 4, तो -4, ये वाला माइनस भी है, -4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज आ गई है। ये हाइट जो है नेगेटिव आई है, तो इसका मतलब जो इमेज होगी उसकी नेचर क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। मीन ये प्रिंसिपल एक्सिस पर उल्टी बनी होगी, तो इसलिए इसे हम कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज बताना है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट गिवन है, 3 सेंटीमीटर हाई लिखा है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट आ डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया था, u -9 सेंटीमीटर, फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को हम नेगेटिव लेते हैं, तो f = -18 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, यानी कि इमेज की पोजीशन v निकालेंगे, साइज ऑफ इमेज h' निकालेंगे। तो पहले v निकालने के लिए फॉर्मूला बनाते हैं, 1/v इक्वल 1/f, ये u उधर चला जाएगा तो -1/u। तो जल्दी से वैल्यू फिल कर देते हैं, 1/v इक्वल टू होगा f कितना 18, 1/-18, ठीक है, बीच में माइनस है, फिर 1/u, u कितना है -9। अब नीचे वाला माइनस जब ऊपर जाएंगे तो 18 का माइनस तो यहाँ लग जाएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा तो बीच में प्लस बन जाएगा। अब इन दोनों का हम करेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हमारा आता है 18, तो इस 18 को इस 18 से किया डिवाइड 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया -1, इस 18 को डिवाइड किया 9 के साथ 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया
2। तो ये 2 में से 1 गए, 1/18 आ गया, 1/18 आ गया। 1/v इक्वल टू है 1/18। तो दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे v की वैल्यू निकालने के लिए। तो v इक्वल टू बच्चों आ गया 18 सेंटीमीटर। तो ये इमेज डिस्टेंस बच्चों आपका आ गया। नेक्स्ट हमने हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। तो उसके लिए मैग्नीफिकेशन का फार्मूला जो होता है h'/h। h' मतलब हाइट ऑफ इमेज, h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल -v/u होता है। तो h' निकालने के लिए h' लिखा, h हमारा क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 3 लिख दिया, बीच में इक्वल, ये माइनस फॉर्मूला क्या है, v अभी अभी निकाला 18 सेंटीमीटर, u हमें पता है -9। ठीक है, ये दोनों माइनस आपस में हो जाएंगे कैंसिल, माइनस से माइनस कट जाता है। और ये 3 इधर क्रॉस में जाएगा, अगर 3 को हम क्रॉस में भेजते हैं यहाँ से तो 9, 2 का 18, 2 3 का 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज आ गई 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर v की वैल्यू बच्चों क्या आई है, +18 आई है, कोई नेचर बतानी है ना। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आता है, तो इमेज क्या बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अगर आपको बच्चों यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर लगाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।